अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे एक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कंडक्टेड पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली अंडर अटल वाजपेयी। तो देखते हैं भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। 11 मई 1998 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 7 रेसकोर्स रोड प्रधानमंत्री निवास पहुंचे और उसी दिन एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low-yield device, and a thermonuclear device. 13 तारीख को 2 और न्यूक्लियर बम फटे, 2 और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए। कुल मिला के 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए, मतलब 5 न्यूक्लियर बम जमीन के नीचे फटे। सभी को सफल कहा गया और उसके बाद हिंदुस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने साफ कहा कि इस न्यूक्लियर बम की कितनी पावर थी, इसमें कितनी ऊर्जा थी, कितनी एनर्जी थी, और उस सब का प्रूफ दुनिया के सामने रख दिया। DRDO and DAE have effectively and efficiently coordinated and integrated their respective technological strength in the national mission to confront the country with the capability to vacate the nuclear threats. भारत एटम बॉम्ब का टेस्ट करने वाला है, इसकी जानकारी दुनिया के किसी भी देश को नहीं थी। भारत एटॉमिक टेस्ट न करे, इसके लिए अमेरिका सख्त निगरानी रखता था। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस के अलावा किसी भी देश को एटम बॉम्ब बनाने से रोकता आ रहा था। ऐसी किसी भी कोशिश पर अमेरिका और उसके साझेदार देश सख्त कदम उठाते रहे थे। लेकिन वाजपेयी सरकार ने न सिर्फ एटम बॉम्ब टेस्ट किया, बल्कि खुद को न्यूक्लियर वेपन टेस्ट या एटम बॉम्ब से लैस देश भी घोषित कर दिया। परीक्षण के साथ हमने ये भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। 18 मार्च 1998 को वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही वाजपेयी ने APJ अब्दुल कलाम से मुलाकात की। कहा जाता है कि इस मुलाकात में कलाम को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि मंत्री बनने का ऑफर दिया गया। कलाम ने यह ऑफर ठुकरा दिया था।
लेकिन जल्द ही एक बड़ा फैसला हुआ। कलाम और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन आर चिदम्बरम से उनकी दूसरी मुलाकात शपथ लेने के 2 दिन बाद हुई। इस बैठक में कलाम ने मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बताया, जबकि चिदम्बरम ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दी। तो ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए, हम जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। वाजपेयी ने 20 मार्च की अहम बैठक में तैयारी करने के लिए कहा था, लेकिन टेस्ट के लिए हरी झंडी नहीं दी थी। इसी बीच 28 मार्च को वाजपेयी सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत की वजह से ही पिछली बार वैज्ञानिकों ने हाथ खींचे। अब हालात बदल चुके थे। वाजपेयी के पास बहुमत था। टेस्ट के लिए तैयारी पूरी करने में कलाम साहब, आपको कितना समय लगेगा? अगर आप हमें आज ऑर्डर देते हैं तो 30वें दिन हम टेस्ट कर सकते हैं। मतलब 10 मई को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग आपस में विचार विमर्श कर लीजिए और ब्रजेश मिश्रा जी के संपर्क में रहकर टेस्ट की डेट भी फाइनल कर लीजिए। अगले दिन वैज्ञानिकों की प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा के साथ मीटिंग हुई। पहले 10 मई को टेस्ट करने का प्लान था, लेकिन 26 अप्रैल से 10 मई तक राष्ट्रपति लैटिन अमेरिका की यात्रा पर थे। 26 अप्रैल से पहले टेस्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि आर चिदम्बरम की बेटी की शादी होने वाली थी और अपनी बेटी की शादी में चिदम्बरम की गैर मौजूदगी से लोगों को शक हो सकता था। सोच विचार कर 11 मई की तारीख तय हुई। यह दिन भी बुद्ध पूर्णिमा का था और इसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। एटम बॉम्ब के विस्फोट का फैसला आजाद भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक था और ऑपरेशन शक्ति हमेशा के लिए दुनिया में भारत के पोजीशन को बदलने वाला था। Any decision to take a test is a huge step, which is both strategic and political. Vajpayee ji demonstrated that decisiveness. That is his greatness. That given all the options, many people would have pulled back. Narasimha Rao ji thought, and he said, I don't want to do it. There have been many prime ministers like that. Mrs. Gandhi thought. Second time, she didn't want to do the test in 1981, 82, when we had it ready. She was to do it. Rajiv Gandhi, when he became prime minister, he thought, but he said, the most important thing is weaponization. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ा फैसला ले लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, प्रमोद महाजन, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा को इस फैसले की जानकारी थी। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा को वैज्ञानिकों के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम दिया गया था। प्रधानमंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर एपीजे अब्दुल कलाम और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ आर चिदम्बरम इस ऑपरेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर बनाए गए। कलाम के सहयोगी रहे डीआरडीओ के डॉक्टर संथानम को टेस्ट साइट प्रिपरेशन यानी पोखरण में परीक्षण की जगह की तैयारी का जिम्मा दिया गया। प्रधानमंत्री की इजाजत मिलने के बाद बड़ी सतर्कता से काम शुरू हो चुका था। अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट की वजह से रात में ही काम करना पाता था। The plan was, how can we beat the satellite, keep it secret, and if you sent word around that you were doing it, that means the army comes, everybody comes, India, everyone talks. So I think one of the greatest credits is how you kept that whole test secret. And the way they did it was that they had code words for everything. So when they made phone conversations, they would never say, this is the test site, they would say, this is White House, this is the Taj Mahal, this was this, so that the code words would never work, never be detected by the others. They did all the work in the night. And it is the most difficult thing to do because in the desert, the breeze blows and these sands align themselves according to the wind. So if you dug something up,
that will show up straight away like a big gash, like a wound in the earth. So what they did was that every night they'd work. They would then, in the morning, early morning, before the satellite could see what is happening, they would cover the sand and align it according to that and put the bush where it was. ऑपरेशन शक्ति से जुड़े वैज्ञानिक कभी भी एक साथ सफर नहीं करते थे। वो कभी भी सीधे पोखरण नहीं आते थे। वैज्ञानिक आर्मी यूनिफॉर्म में रहते थे। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आर्मी के ड्रेस में कलाम और चिदंबरम दिखाई दे रहे हैं। सभी वैज्ञानिकों के कोड नेम थे। मेजर जनरल पृथ्वीराज, एपीजे अब्दुल कलाम इसी नाम से जाने जाते थे, जबकि आर चिदंबरम का कोड नेम था नटराज। दोनों आर्मी की यूनिफॉर्म में रहते थे। The idea was that it was an army range. If there was a huge influx of civilian people, a lot of civilian people came in there, immediately the satellite would pick up and know that there is more people that is there. So they all wore army uniforms. So when they came in, they looked like army people. The satellite was not able to do it. पोखरण में ही तैनात सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट की मदद से आखिरकार 10 मई तक पूरी तैयारी कर ली गई। अब विस्फोट का इंतजार था। टेस्ट का क्या हुआ? नहीं, अभी नहीं। अभी हवा का रुख दूसरे गांव की तरफ है। साइंटिस्ट लोग इंतजार कर रहे हैं। इसमें दिक्कत एक है कि अगर ऐसे में कोई पशु, कोई जानवर अगर टेस्ट साइट पर चला गया तो कलाम साहब ऐसे आदमी हैं कि एक जानवर की मौत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो टेस्ट कैंसिल कर देंगे, रोक देंगे उसे। हेलो, हाँ ठीक है। टेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली कंडक्टेड। न्यूक्लियर टेस्ट सफल रहे। ठीक 3:45 पर टेस्ट हुए। अटल जी, सचमुच आपने बहुत हिम्मत का काम किया है। ये राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक था। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 13 मई को 2 और टेस्ट हुए। इस टेस्ट के बाद भारत सरकार ने आगे एटम बम परीक्षण नहीं करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, किसी भी हाल में एटम बम का पहले इस्तेमाल नहीं करने यानी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का भी ऐलान कर दिया। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई देख लें कि कितनी मेहनत से भाई टेस्ट किया गया था। भाई किसी को कानो कान खबर नहीं थी भाई कि उस वक़्त भाई अमेरिका भी, बिल्कुल देख लें कि उस वक़्त भी अमेरिका यही भाई चाहता था कि कोई भी ये टेस्ट ना करे, कोई भी आगे ना जाए, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हमें कोई भाई ऐसा दिन देखने पड़े कि हमें सवाल उठाने पड़े। आज वही दिन है कि भाई इंडिया ने भी ये टेस्ट कर लिया, पाकिस्तान ने भी टेस्ट कर लिया और ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान करे या इंडिया करे, ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम अपने पाँव पर खड़े हुए हैं इस टेस्ट की वजह से और उन हीरोज़ की वजह से आज हम इस जगह पर खड़े हैं। और देख लें कि डॉक्टर अब्दुल
कलाम साहब की बात करें तो भाई उन्होंने कल असल में उनका बर्थडे था और उसके ऊपर जो है ना वो कल तो वीडियो नहीं बन सकी, कल या परसों था मुझे लगता है। हाँ तो और वो एक बहुत मतलब ना उन्होंने मुल्क के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप लिया और उसके बाद वाजपेयी साहब उनको जो है ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, आपने देखा कि किस तरह वो खुद यूनिफॉर्म पहन के जो है ना वो उधर गए थे, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल मरा उस वक्त जो है ना वो अमेरिका बहुत ज़्यादा सैंक्शन उनके पास और तो हल होता नहीं है, वो सैंक्शन के ऊपर जो है ना वो आ जाते हैं क्योंकि अब सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ये अगर ये दो चीज़ें जो है ना ये अगर ये हमारे पास ना हो ना, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया, तो वो अब तक पता नहीं क्या से क्या कर देते। लेकिन अब ये कि इससे थोड़ा बहुत जो है ना वो एक आप ये कह लें कि उनको ये डर बैठ गया है कि इनके अंदर जो है ना वो कुछ ना कुछ है। ठीक है, बाकी उसका उन्होंने भी उस वक्त की उनकी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़ की, जिस तरह वाजपेयी साहब बोल रहे हैं, तो ये एक जो है ना वो अच्छी चीज़ है कि नो फर्स्ट यूज़ जो है ना वो नहीं करना चाहिए। बाकी जो है ना वो एक बहुत खुफिया तरीके से वर्किंग उनको जो है ना वो कर देता है। देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर एक बहुत अच्छी बात है, हर मुल्क के पास मैं तो चाहता होनी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ तो एक डर होता ही है। क्योंकि अब जो हुआ था उधर 9/11 अमेरिका में न्यूयॉर्क में, तो इतने लोग बेचारे मरे थे बेकसूर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इराक पर अटैक कर दिया। अगर इराक के पास कुछ होता तो इतना जल्दी वो ना आकर टक्कर लेते या अटैक करते, क्योंकि इराक बेचारा उसमें मुलव्वस ही नहीं था। लेकिन उन्होंने इराकियों इतने बेचारों को मारा, अभी तक भी वो एक बेकसूर को मार देते और कोई पूछने वाला नहीं होता। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया काफ़ी एक मतलब कि ऐसे लोग एक प्योर उनके एक देशभक्त है जिन्होंने ये काम किया एक सीक्रेटली, और उन्होंने कामयाब भी हो चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम भाई बहुत अच्छे नाइस पर्सन थे, बहुत बिल्कुल। और उनको आप अगर स्टार से उनकी स्टोरी देखी जाए तो भाई उनको तो काफ़ी ऑफरें थी कि आप यहीं रहें, बाहर यहाँ पर अपना काम करें, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई कंट्री फर्स्ट है और अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ भाई किया है, लेकिन बहुत ही कुछ भाई। लेकिन देखा जाए ना तो पाकिस्तान में वो हम उसका बहुत हमारे भी वो हीरो हैं जिन्होंने हमें मतलब कि न्यूक्लियर पावर से नवाजा। लेकिन बात समझ नहीं लगती यार, वही इंडिया पाकिस्तान की बात आती है कि कल परसों एक पूरी इतनी अखबार थी, इतनी सफ़ा उस पर डॉक्टर AJ अब्दुल कलाम का भाई पूरा सफ़ा उनकी तारीफ का लिखा हुआ था। कोई मतलब कि नेगेटिव पॉइंट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई ऐसी किस्म की बात ही नहीं थी। पॉजिटिव और हीरो के लिहाज से वो एक पूरा, आप चाहें तो मैं आपको सफ़ा भी दिखा सकता हूँ। लेकिन पता नहीं यार, एक अफसोस भी होता है कि एक हमारा हीरो है जो उसने इतनी, देखो कि अब हम तो समझ नहीं सकते कि ये क्या चीज़ है, लेकिन आप उस दौर में चले जाएं तो ये एक बहुत पावरफुल चीज़ थी। लेकिन पता नहीं यार, मतलब पता नहीं इंडिया लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, मतलब कि आपने चोरी किया था, ऐसे नेगेटिव, हर चीज़ नेगेटिव। इस चीज़ का बहुत अफसोस होता है, क्योंकि हम तो काफ़ी उनके हीरो को भाई ऊपर से मतलब कि एक नवाजते हैं कि भाई वाकई वो एक रियल हीरो थे। यहाँ तक कि हमारी अखबारें भी यही छापती हैं कि भाई वो असल हीरो थे। बिल्कुल भाई। और उन्होंने अग्नि का स्टार्ट भी भाई उन्होंने किया था, जो अग्नि 1 आया, अग्नि 5, अग्नि 3 जो मिसाइल है भाई, ये भी डॉक्टर कलाम साहब ने इसका भी भाई किया था स्टार्ट। और DRDO ने भाई काफ़ी ऐसी जो चीज़ें उनको सरअंजाम दिया है। तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।